क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वैव वैव दिए गए शब्दों में क्रिया जोड़ने पर बात बात बिगड़ गई स्त्रीलिंग, रात रात हो गई स्त्रीलिंग, आए आए हुई स्त्रीलिंग, वैव वैव पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 99 उसने उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। उसे दौड़ा नहीं जाता है भाववाच्य है, क्योंकि यहाँ नहीं दौड़ने वाले भाव की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 98 साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? 98 क्वेश्चन नंबर गारदासी। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक गारदासी थे। नोट हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय शिव सिंह सेंगर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 97 नव वर्ष मंगलमय हो किस तरह का वाच्य है? इच्छावाचक। नव वर्ष मंगलमय हो। क्वेश्चन नंबर 97 नव वर्ष मंगलमय हो किस तरह का वाच्य है? इच्छावाचक। क्वेश्चन नंबर 96 खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ होता है शहीद होना। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है शहीद होना। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ शहीद होना है अंतः। क्वेश्चन नंबर 95 गृह कलक शब्द का सही समास विग्रह क्या होता है? गृह में कलह गृह शब्द एवं समाज विग्रह एवं प्रकार गृह कलक। गृह में कलक तत्पुरुष समाज। क्वेश्चन नंबर 94 अनासक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस आसक्त अनासक्त अन प्लस आसक्त व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 93 से विभक्त का प्रयोग किन दो कारणों में होता है? कारण और अवधान। व्याख्या विभक्त एवं कारक चिन्ह। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय कारण से एवं के द्वारा, चतुर्थ संप्रदान को के लिए, पंचमी अवदान से अलगाव के अर्थ में, षष्ठी संबंध का की के रा री रे, सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन हे अहे ओहो। अंतः से चिन्ह कारक व अवदान कारक हेतु प्रयोग में होता है। अपशिष्ट बी कारक और अवदान से वाक्य। क्वेश्चन नंबर 92 जिसके मूल्य आंका ना जा सके वाक्यांश में प्रयुक्त होने वाले शब्द का क्या होगा? अमूल्य। क्वेश्चन नंबर 92 जिसका मूल्य आंका ना जा सके वाक्यांश में प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का क्या होगा? अमूल्य। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से किस वर्ग का उच्चारण तलु से किया जाता है? स। पीएससी 2021 प्रश्न संख्या हिंदी 17 का टेबल अंतः अपशिष्ट डी। निम्नलिखित में से किस वर्ग का उच्चारण तलु से किया जाता है? स। पीएससी 2021 हिंदी 17 टेबल अपशिष्ट डी। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निर्जीव। निर्जीव दिए गए विकल्पों में निर्जीव शुद्ध रूप से स्पष्ट है। मुख का सही क्वेश्चन नंबर 89 मुख का सही विलोम शब्द है वाचल। वाचल मुख का सही मुख का विलोम वाचल होता है अंतः अपशिष्ट बी। क्वेश्चन नंबर 89 मुख का सही विलोम शब्द क्या होगा? वाचल। मुख का विलोम वाचल होता है। क्वेश्चन नंबर 88 हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम। क्वेश्चन नंबर 88 हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 नाग शब्द का एक अर्थ होता है सर्प। इस शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? हाथी। अनेकार्थ शब्द एवं नाग, सर्प एवं हाथी। क्वेश्चन 87 नाग शब्द का एक अर्थ होता है सर्प। इस शब्द का दूसरा अर्थ होता है हाथी। अनेकार्थ शब्द एवं नाग, सर्प, हाथी। अपशिष्ट डी। क्वेश्चन नंबर 86 वह बालक रोता है वाक्य में वह शब्द क्या है? इनमें से कोई नहीं। वह बालक रोता है में वह सर्वनाम है, सर्वनाम कहीं पर नहीं है। वह बालक रोता है में वह सर्वनाम है जो नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 85 छत्तीसगढ़ भाषा से किसके अंतर्गत पड़ती है? पूर्वी हिंदी। व्याख्या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोली आती है। अन्य भाषाओं के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हिंदी के 5 उपभाषाएं राजस्थानी, माड़वी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। दूसरा पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कैरवी, बारूंगी, हरियाणावादी एवं ब्रजवादी, बुंदेली एवं कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 3 पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़। चौथा बिहारी, भोजपुरी, मगही। पांचवा पहाड़ी, कमौनी एवं गढ़वानी। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितने उपभाषाओं में बांटा है? 5। क्वेश्चन नंबर 85 भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितने उपभाषाओं में बांटा है? 5। व्याख्या उपभाषा अगर किसी बोली में साहित्य रचा होने लगती तो वह क्षेत्र का विकास हो जाता है, वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को 5 उपभाषा में बांटा गया है: राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी, बिहारी एवं पहाड़ी। अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। व्याख्या उपभाषा अगर हिंदी भाषा में साहित्य रचना होने लगी तो वह क्षेत्र का विकास हो जाता है और वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को 5 उपभाषा में बांटा है। ये उपभाषाएं क्रमशः पहला राजस्थानी, दूसरा पश्चिमी हिंदी एवं तीसरा पूर्वी हिंदी एवं चौथा बिहारी एवं 5वीं पहाड़ी है। 83 क्वेश्चन नंबर 83